हेलो एवरीवन। आज हम आपको समझाएंगे कि दो म्यूचुअल फंड का आज हम आपको कंपैरिजन करना सिखा रहे हैं, है ना। ये दोनों म्यूचुअल फंड या कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप लोग कैसे कंपेयर करते हैं। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब ये हमने भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर अभी अभी ऐड किया है ना, ये मेरा ही पोर्टफोलियो खुला हुआ है। तो इसमें आप लोग समझिए कि देखिए ये जो फंड है ना, इसमें आपको देखना क्या है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है हमने खुद जो इन्वेस्ट किया है तो वो जो और बहुत थी इसमें हमारा हमारा रिसर्च रहा है, तो आप हमारे इस चैनल से सीख सकते हैं। तो आइए इसमें आपको हम कुछ समझाते हैं कि जो आपका स्मॉल कैप ये फंड है। अब आ जाइए आप व्यू डिटेल में। तो अभी इसकी जो आपकी एनएबी चल रही है वो है 278 रुपये। तो एनएबी से आपको कुछ नहीं घबराना है ना। तो इसमें आप खाली ये देखिए कि स्मॉल कैप कितना लगा रहा है। स्मॉल कैप में भी ये स्मॉल कैप की 65% ही लगा रहा है, ठीक है। और लार्ज कैप 24% लगा रहा है। अब आप समझिए बात को। और कोई और से हम कंपेयर करते हैं तो आपको फिर हम इसमें रिवर्स में आएंगे, है ना। किसी और फंड से हम कंपेयर करते हैं। जैसे आज जो हेडिंग है वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड में, और आपका टाटा से हम आपका कंपैरिजन करवा देते हैं। तो टाटा से जो अगर आप करवाएंगे तो अब आप ये देखिए, ये है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। इसका जो आपका एनएबी है वो है 41 रुपीज़। तो एनएबी से उतना फ़र्क नहीं है। देखिए इसमें स्मॉल कैप देखिए कितना है 82%, और मिड कैप है 8%। क्योंकि स्मॉल स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी कंपनियां, मिड कैप का मतलब होता है ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। तो छोटी कंपनी तो बड़ी होगी, मिड जाएगी, फिर लार्ज में जाएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो लार्ज कैप है, तो उसका मान लीजिए कि किसी के पास 5,000 करोड़ है, तो 5,000 करोड़ का 10% होने में ही उसको जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो लार्ज कैप ना जल्दी गिरता है ना बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये आपका 15-16% ऑन एवरेज दे देता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया जो है 10 सालों का है तो आप स्मॉल कैप में ही लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि मान लीजिए आज कंपनी है आपकी 20 करोड़ की, है ना। तो एनएबी है 10 रुपये, और 20 करोड़ की कंपनी 40 करोड़ की होने में ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, है ना। तो आपका एनएबी तुरंत डबल हो जाएगा। तो आपने जितना रुपया लगाया है वो डबल भी हो जाएगा। इसी के कंपैरिजन में डूब भी सकता है। तो लेकिन आपका अगर रीजन 10% अगर 10 साल का है तो वह जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल कैप 82 है, मिड कैप 8 है, मतलब फिर भी इसने आपका वो किया है। और अदर्स में आपका 11% ले के रखा हुआ है। मतलब इसने कुछ रुपए को ये लोग कैश में रखते हैं, और इनकी होल्डिंग्स जो है 64 जो है आपके उसमें है। ये सारी कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, इसमें इनका होल्डिंग है। अब देखिए, तो जब टाटा का शुरुआत में, तो अगर इसका आप 3 साल 5 साल का देखेंगे तो क्वांट से ये आपका कम रिटर्न देगा, है ना। क्वांट से कम रिटर्न देगा। क्यों? स्मॉल कैप कंपनियों में उथल पुथल ज़्यादा है, और मिड कैप में तो 82 और 8, मतलब ये लगभग 90% तो छोटी कंपनियों। तो शुरुआत के 5 सालों में टाटा स्मॉल कैप आपका उतना अच्छा नहीं देगा, लेकिन आपका जो क्वांट है वो शुरुआत के 5 साल में बहुत अच्छा देगा। क्यों? इसमें ज़्यादातर जो आपका लगा है पैसा वो आपका किस में लगा है? आपका
65% ही स्मॉल में है और बाकी का लार्ज में है, तो इसलिए आपका ये ज़्यादा दिखेगा। लेकिन हमारा ये स्मॉल कैप के उद्देश्य को फुलफिल नहीं करता है। जब ये लंबे समय के लिए जाएगा तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। इसीलिए अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आप लोग जो है देखिए कि स्मॉल कैप में भी कितना % इन्वेस्टमेंट है। अगर ज़्यादा है तो ही आप लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है इसमें करिए या उसमें करिए। हमने आपको एक कंपैरिजन का तरीका सिखा दिया कि जो है अगर लंबे समय के लिए जा रहे हैं, स्मॉल कैप में जा रहे हैं, तो मूर्ख नहीं बनिए कि स्मॉल कैप के नाम पर ज़्यादातर हिस्सा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अपना पोर्टफोलियो खुद दिखाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल वाले बोलते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में 7 करोड़ है, ये करोड़ है, 80 करोड़ है, लेकिन कभी पोर्टफोलियो नहीं दिखाते हैं। जो इन्वेस्ट करता है ना, तो उसका जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है दिल कि अब ये डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, तो रियल एनालिसिस करके करता है। तो आप लोग रियल एनालिसिस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।